हाँ, तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे एकदम और अपने-अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर अभी आ रहा है, ठीक है? और आने ही वाला है कुछ महीनों में, 2-3 महीनों में। तो बार-बार बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बोर्ड एग्ज़ाम प्रिपरेशन चल रहा है टॉपर बैच में। टॉपर बैच किसी बैच का नाम नहीं है, प्लेलिस्ट का नाम है, कोई पेड बैच नहीं है, ठीक है? उसमें शुरू से लेकर के मैथ को पूरा कवर किया जा रहा है। माइक चालू है कि नहीं? चालू है, चलिए। कवर किया जा रहा है जिसमें कि 6वां चैप्टर तक हम लोग पहुँच चुके हैं, 1 चैप्टर से 6वां चैप्टर तक। कितने दिन में पहुँचे हैं बस? ये 6-7 दिन में पहुंचे होंगे 6वें चैप्टर तक, ठीक है। और इसमें देखते हैं कि ये पार्ट 1 है, ठीक है, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 अगले दिन लेकर आएंगे और पार्ट 3 भी हो सकता है कि इस चैप्टर में आ जाए क्योंकि थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। कल वीडियो नहीं आ पाई थी, कल तबीयत खराब था, कल वीडियो नहीं आ पाई थी, उसके लिए सॉरी। चलिए यहाँ पे देखते हैं चित्र में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 और 23 में आया हुआ है। चित्र में डीई समांतर बीसी है, यदि एडी बराबर एक्स, डीबी बराबर एक्स माइनस टू, ए बराबर एक्स प्लस टू और ईसी बराबर एक्स माइनस दो है तो इस एक्स का मान निकालना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं चित्र में दर्शा दिया गया है, बोल रहा है कि डीई समांतर है बीसी के। आप लोग को मालूम है थेल्सपर्मी में जब ये दोनों भुजाएं समांतर होती हैं तो इन दोनों का अनुपात जो होता है बराबर होता है, यानी कि एडी बट्टा डीबी ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा ए बट्टा ईसी के, ए बट्टा ईसी के। ये थेल्स परमे का रूल है जो कि सिद्ध करवा दिया चुका है, अब इतना करवाने का टाइम नहीं है, ठीक है। देखिए एडी दिया है एक्स, तो एक्स बट्टा डीबी दिया है एक्स माइनस टू बराबर ए कहाँ गया? ए दिया है एक्स प्लस टू और ईसी दिया है एक्स माइनस दो एक। देखिए इसका त्रिया किस में गुणा करते हैं, इसका त्रिया किस में गुणा करते हैं? तो एक्स माइनस एक और इसका करेंगे तो एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू। देखिए एक्स का एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स का एक में करेंगे तो एक्स इक्वल टू, देखिए एक कोष्टक में प्लस वाला एक कोष्टक में माइनस वाला सेम है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस दो का स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है। ये ऐसा होता है, ठीक ना। देखिए तो यहाँ से क्या आ जाए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो माइनस एक्स इक्वल टू दो का स्क्वायर होता है चार, और माइनस माइनस कट जाएगा तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया? चार आ गया। तो एक्स का मान कितना आ गया? इस एक्स का मान जहां जहां भी एक्स है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, इस एक्स का मान कितना आ गया? चार। ये 2 नंबर में पूछा गया है, तैयार कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने दूसरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों दूसरा हमारा पी बाई क्यू क्वेश्चन है कि चित्र में डी समांतर बीसी है, भुजा एडी की लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि दिया गया है कि ए समांतर ए इक्वल टू 2.7 सेंटीमीटर, बी डी इक्वल टू 10.8 सेंटीमीटर और सी इक्वल टू 8.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे चित्र भी दिया गया, चित्र में बनाना भूल गया हूँ, चित्र बना दिया जाता है ऐसे, चित्र मैंने ये बना दिया, ठीक है। ए बी सी डी ई, चलिए यहाँ पे क्या देख डी समांतर बी सी, डी समांतर ये समांतर ये है, ठीक है। देखिए ए 2.7 ए ई 2.7 सेंटीमीटर है, अच्छा। बी डी क्या है? 10.8 सेंटीमीटर, 10.8 सेंटीमीटर। सी क्या है? 8.1 सेंटीमीटर, 8.1 सेंटीमीटर। तो इस एडी की लंबाई पूछा है, इस एडी की लंबाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब ये दोनों समांतर हैं तो आपको मालूम होगा कि थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या होगा? थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार होगा एडी बट्टा डीबी इक्वल टू ए बट्टा ईसी, ठीक है, ए बट्टा ईसी, ठीक ना। देखिए एडी का तो मान निकालना है तो इसको एक्स मान लेते हैं, चलिए। बीडी का मान दिया है 10.8, अच्छा ए का मान क्या दिया है? ए का मान दिया है 2.7, ईसी का मान क्या दिया? 8.1। चलिए इसको ये भाग में इधर गुणा में लेकर आते हैं, तो एक्स इक्वल टू 2.7 गुणा 10.8 बट्टा 8.1। देखिए दशमलव से दशमलव हट गया, काटने का तरीका देखिए, 3 दूना 6, यहाँ पे 2 बचा, 3 सत्ते 21, ठीक है। यहाँ से काटिए, 3 तरीका 9, 1 3 छक्के 18, 27 से 27 कट गया तो एक्स का मान कितना आ गया? एक्स का मान आ गया 3.6 सेंटीमीटर। तो एक्स का मान कितना आ गया? 3.6 सेंटीमीटर। ये लगातार 2019, 20
और 23 में पूछा हुआ है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए चलते हैं हम अगले अपने तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि एबीसी और तथा डीईएफ दो समरूप त्रिभुज हैं। कोण ए 57 डिग्री है, कोण ई 75 डिग्री है, तो कोण सी का मान बताना है। चलिए देखिए यहाँ पे कोण एबीसी और डीईएफ, यहाँ पे कोण ये त्रिभुज है, कोण एबीसी कोण डीईएफ, ये दो समरूप हैं। देखिए जब समरूप होता है तो कोण बराबर होते हैं, भुजाएं बराबर होती है। देखिए ये भी कोण बराबर होगा, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण। देखिए जो है कि ये वाला कोण है इसके बराबर होगा, ये वाला कोण है इसके बराबर होगा, और ये वाला कोण है जो इसके बराबर होगा। ठीक है, इतना आपको आना चाहिए, ठीक ना। तो ये वाला कोण होगा जो इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर। तो देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, ठीक है, तब कोण ए बराबर होगा कोण डी के, कोण बी बराबर होगा कोण ई के, कोण सी बराबर होगा कोण एफ के। ठीक है, देखिए तो यहां से हम लोग इस वाले टर्म को लेते हैं कि कोण बी बराबर कोण ई है। ठीक है, कैसे हुआ है अभी मैं बताया हूं। तो यहाँ पे कोण ई का मान दिया हुआ है, ठीक है, 75 डिग्री। तो इसका भी मान 75, कोण ई का मान 75 डिग्री है। चलिए 75 डिग्री है। अब देखिए यहां से होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग इक्वल टू 180 डिग्री होता है। सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है। त्रिभुज के तीनों कोण कौन होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, ये 180 होंगे। अच्छा अभी हम लोगों ने कोण बी का मान निकाला है, कोण बी कोण ई के बराबर है, या कोण ई 75 के बराबर है, तो बी का मान 75 डिग्री हुआ। और ए का मान दिया है 57, कोण बी का मान दिया है 75, निकाले हम लोग कोण सी इक्वल टू 180। देखिए 7 5 12 कर दो, 80 देख, 7 5 12 और 1 13, प्लस कोण सी इक्वल टू 180, तो कोण सी इक्वल टू 180 माइनस 132। देखिए तो कोण सी इक्वल टू 180 माइनस 132, कोण सी इक्वल टू 10 में से 2 गया 8, और यहाँ से क्या बचा 7, 7 में से 3 गया 4, और ये कट गया 1, तो कितना आ गया 48 डिग्री। तो कोण सी का मान कितना हो गया 48 डिग्री। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार पूछा गया है। तो देखिए अब हम लोग चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज एबीसी में आधार की लंबाई जो है 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर इसका हम लोग चित्र बनाएं तो यहाँ से देखिए, ऐसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ऐसे ऐसे, ठीक है। देखिए ये ए बी सी, ये बोला जो आधार है, आधार की जो लंबाई क्या है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसका ऊंचाई जो है ये कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल पूछा है क्या, कितना आसान क्वेश्चन। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू कितना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 L इंटू बी, या एच भी बोल सकते हैं। ठीक है, L इंटू एच बोल दीजिए। ठीक है, देखिए 1/2 L मतलब लंबाई, लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर, 14, एच कितना है ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। देखिए 2 सत्ते 14, तो 1 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या 49 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा। 2 लाइन का क्वेश्चन है, 2 नंबर में दिया है पूरा, 2019 2023 में पूछा हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो ये थे पार्ट 1 के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें कि 4-5 क्वेश्चन होंगे और पूरा यह चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, 7-8 दिन में 6 चैप्टर क्लियर कर चुके हैं। इतना आसान बात नहीं होता, बहुत रिसर्च किए हैं, बहुत से किताबों में से क्वेश्चन छाट कर लेकर आए हैं, जहां से पूछा जाता है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इस चैप्टर से या जो भी चैप्टर पढ़ाए उस चैप्टर से इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, जो मैं बताया हूँ। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और एक कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के